हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारे गाँव में एक नरेश नाम का व्यक्ति रहने आया था। उसने हमारे ही गांव का एक खाली घर किराए पर लिया था और उसमें रहने लगा। उसने जो घर किराए पर लिया था उसके आसपास कोई भी घर नहीं था, और अगर वहां पर कुछ था तो बस खाली खंडर जमीन। उससे मेरी मुलाकात पहले दिन ही हो गई थी जिस दिन वो हमारे गांव में रहने आए थे। वो लगभग 40 साल का एक काफी शौकीन आदमी था। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उनका कोई भी बच्चा नहीं था। वो इस दुनिया में अकेले ही थे। मगर नरेश कम ही बातें करते थे। मैं उनके घर पर 2-3 बार गया था, मगर उन्होंने मुझसे कभी भी ठीक से बात नहीं की थी। मेरे प्रति उसका ऐसा रवैया देखकर जिसके बाद मैंने भी उसके घर पर जाना छोड़ दिया। मगर इतने दिनों में मैंने जो कुछ देखा था वो बातें मुझे कुछ हैरान कर देती थी, क्योंकि उन्होंने अपना घर इस तरह से सजा कर रखा था। उसके घर की सजावट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जे किसी आदमी के बस की बात ना ही हो। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, जिसके बाद मुझे किसी से ये बात पता चली कि नरेश के घर से रात के समय किसी औरत की आवाजें आती हैं। ये बात सभी लोगों के साथ ही साथ मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि नरेश तो उस घर में अकेले ही किराए पर रहने आया था। तो रात के समय उसके घर से किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है। मैंने सोचा कि कहीं नरेश हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा कि वो अकेला ही इस घर में रहता है। खैर, गांव वालों की ये सब बातें सुनकर मैं अपने घर पर आ गया। तो उसी रात मेरे घर पर रात के तकरीबन 10 बजे मेरे गांव के 1-2 लड़के आए, जिसके बाद उनमें से एक ने बताया, अरे प्रमोद, सुन रहे हो ना गांव में क्या क्या हो रहा है। उसके मुंह से इतना सुनते ही मैं समझ चुका था कि ये लोग नरेश के बारे में बात करने आए हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ सुन तो रहा हूँ। फिर उनमें से एक और लड़के ने कहा कि हमने तय किया है कि कल सुबह सरपंच को पूरी बात बताकर नरेश को इस गांव से निकाल देंगे। उसकी ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी। भला किसी इंसान के बारे में किसी से कुछ भी ऐसा वैसा सुनकर हम उसे गांव से बाहर नहीं निकाल सकते थे। ये बात मैंने उन लड़कों को भी समझाने की बहुत कोशिश की, तो उन्हें भी मेरी बात ठीक लगी। जिसके बाद ये तय हुआ कि कल रात मैं और इनमें से एक लड़का रमेश, हम दोनों नरेश के घर के पास सिप्स पाकर जाएंगे और ये पता करेंगे कि आखिर उसके घर में चल क्या रहा है। पूरी बात तय हो जाने के बाद सभी लड़के अपने अपने घर को चले गए और मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली रात तकरीबन 10 बजे मैं जाने के लिए तैयार होकर बैठा ही था कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर घर का दरवाजा खोला तो सामने रमेश खड़ा था। जिसके बाद मैं अपने घर वालों को आता हूँ बोलकर रमेश के साथ चलता बना। नरेश जहाँ पर रहता था वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान और गुप्त अंधेरे से डूबा हुआ था। हमारे गांव के सभी लोग तकरीबन रात के 10 बजे तक सो जाते हैं और गांव पूरा सुनसान हो जाता है। इसीलिए रास्ते पर हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ते पर इतना सन्नाटा था कि हमारे चलने से हमारे जूतों की आवाज हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। जिस पर मैंने रमेश से कहा, अरे हमारे जूतों की आवाज काफी तेज आ रही है, मैं जूते उतार कर जाऊंगा अंदर और तुम बाहर ही रास्ते पर रुक जाना। जैसे ही हम नरेश के घर के पास पहुंचे तो रमेश रास्ते पर ही रुक गया और मैं धीरे धीरे छुपते छुपाते उसके घर की खिड़की के पास गया।
तो मुझे नरेश के घर से हल्की हल्की बातें करने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। और वो आवाज किसी औरत की थी या फिर किसी आदमी की, जे मुझे पता नहीं चल पा रहा था। तो मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और मैंने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला था। और तभी मुझे हल्की सुनाई देने वाली आवाजें अब जोर से सुनाई पड़ रही थी। घर के अंदर से दो आवाजें आ रही थी। एक तो आवाज जानी पहचानी थी जो थी नरेश की, और दूसरी आवाज किसी औरत की थी। उस औरत की आवाज को सुनकर मैंने अपने मन ही मन में कहा कि गांव वाले ठीक ही कहते हैं कि नरेश के घर से रात के समय किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, मगर ये औरत है कौन? अभी जे मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे साफ साफ सुनाई दिया कि उस औरत ने नरेश से कहा, एक आदमी हमारे घर के दरवाजे पर चुपकर हमारी बातें सुन रहा है, उसे घर के अंदर बुला लाइए। जे सुनकर मैं हैरान नहीं बल्कि बहुत शर्मिंदा हो गया कि मैं नरेश को अब क्या जवाब दूंगा। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी अचानक से दरवाजा खुल गया और नरेश घर से निकलकर बाहर आ गए। मगर उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा कहे बिना मुझसे ये कहा कि आइए घर के अंदर आ जाइए। शर्मिंदा तो मैं पहले ही हो चुका था, तो अब मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। ये सोचते हुए मैं नरेश के साथ घर के अंदर चला गया, मगर घर के अंदर जाते ही मैं डर के मारे सहम गया, क्योंकि अभी अभी जिस औरत की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी वो औरत मुझे घर के अंदर आते ही कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। और घर के अंदर नरेश और टेबल पर रखा हुआ एक बक्सा था, और वो बक्सा लाल कपड़े से ढका हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता था? अभी अभी तो मैंने घर के बाहर उस औरत की आवाज साफ साफ सुनी थी, और घर से बाहर जाने का एक ही रास्ता था जहां मैं खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। और घर उतना बड़ा भी नहीं था कि औरत कहीं घर पर छिप सके। तो वो औरत कहाँ चली गई? अभी मेरे मन में ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी नरेश ने मुझे बैठने को कहा, तो मैं उनके पास सोफे पर बैठ गया। मेरे बैठते ही नरेश ने मुझसे कहा कि कोई जरूरी काम था क्या? उनके इस सवाल का अभी मैं जवाब सोच ही रहा था कि तभी मुझे उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज को सुनकर मैं एकदम से सुन्न पड़ गया और डर के मारे सोफे से उठकर खड़ा हो गया, और मैं घबराहट में इधर उधर देखने लगा कि इस कमरे में तो कोई औरत नहीं है, तो आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? और तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे बदन का खून ठंडा पड़ गया और डर के मारे मेरी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, क्योंकि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी बक्से में से आ रही थी जो नरेश के पास वाले टेबल पर रखा हुआ था। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी उस बक्से से आ रही आवाज ने नरेश से कहा, आप क्या पूछ रहे हैं इसे कि आपको क्या जरूरी काम था? इसे कोई काम नहीं था, ये तो बस आपकी जासूसी करने आया था कि आप रात के समय किस औरत से बातें करती हैं। उस बक्से से निकल रही इस आवाज को सुनकर मैं और भी जोर से कांपने लगा और डर के मारे कांपती हुई आवाज से नरेश से कहा, ये क्या हो रहा है? इस बक्से से आवाज कैसे आ रही है? इस पर नरेश का जवाब सुनकर मैं क्या, मेरी जगह पर और कोई भी होता वो डर के मारे बेहोश ही हो जाता। नरेश ने मुझे बताया कि ये मेरी पत्नी है जो बहुत साल पहले मर चुकी है, और मैंने उसकी अस्थियां विसर्जित नहीं की थी और इस बक्से में संभाल कर रख ली, और इसीलिए वो रात के समय इस बक्से में आकर मुझसे बातें करती है। नरेश की बात खत्म होते ही बक्से के अंदर से उसकी पत्नी की आवाज आई और मुझसे कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती ऐसे रात के समय किसी दूसरे के घर की जासूसी करते हुए?
जाइए अपने घर पर चले जाइए। जिसके बाद मैं भागता हुआ सीधे अपने घर पर आ गया। इस घटना के बाद मैं नरेश के घर की तरफ भूल कर भी नहीं जाता था। मैं इस बात को लेकर इतना डर गया था कि डर के मारे मुझे बुखार भी होने लग गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और रोजाना ही एक भूतिया कहानी सुनने के लिए प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।